हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सीएनडब्ल्यू पर आधारित क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें कैरिज एंड वैगन से संबंधित क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन वीवीआई है, एलडीसी जेईई डब्ल्यूएम के लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 225। क्वेश्चन नंबर 225 से हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 225 से पहले का वीडियो बना दिया गया है, जो जा करके वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैं 225 से चल रहा हूं। ठीक है, देखिए 225 में क्या कह रहा है कि एलएचबी कोच में डैश सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किया जाता है। तो एलएचबी में कौन सा सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किया जाता है? तो टाइट लॉक, अर्थात सीबीसी, मतलब कि एच टाइप सीबीसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब एच टाइप टाइट लॉक सीबीसी, एच टाइप सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचबी कोच में एसीपी होने के बाद ठीक करने की व्यवस्था कोच के डैश से की जाती है। जब एलएचबी कोच में एसीपी हो जाता है, मतलब कि अलार्म चैन पुलिंग जब हो जाता है, जब चैन पुलिंग जब पैसेंजर लोग कर देते हैं गाड़ी के अंदर, तो उसको फिर से अगर ठीक करना है तो कहाँ से करेंगे? उसकी व्यवस्था कहाँ से है? तो उसकी व्यवस्था जो है अंदर से है। ठीक है, उसको कहाँ से व्यवस्थित ठीक करेंगे? अंदर से ठीक करेंगे। ठीक है, वहीं अगर आईसीएफ रहता तो यह हो जाता इंड पैनल से। ठीक है, इंड पैनल से हो जाता। ठीक है, आईसीएफ रहता तो, लेकिन एलएचबी है तो उसको अंदर से ठीक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 227 में क्या कर रहा है कि एलएचबी कोच में कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम की संख्या डैश होती है। तो कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट की संख्या जो है 4 होगा, क्योंकि 4 शौचालय है, तो इसमें कंट्रोल मतलब कि सीडीटीएस कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम जो है 4 होगा। ठीक है, लेकिन अब जो है बायो टॉयलेट का अब प्रयोग किया जा रहा है। अब तो सीडीटीएस की जो थी, मतलब कि वो सब जो है उसको हटा दिया गया है। अब जो है बायो टॉयलेट का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें एनारोबिक बैक्टीरिया को डाला जाता है, जो पानी और गैस के रूप में जो है मल मूत्र को जो भी है वो बाहर करता है। ठीक है, सीडीटीएस में पहले क्या होता था कि गाड़ी जब 30 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से जब वो स्पीड जब पकड़ लेता था, तब उसमें का जो भी कचरा जो होता था वो जो है बाहर निकलता था। ठीक है, जिसमें जो है एक कोच में 4 की संख्या में लगा रहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, एलएचबी कोच में एसीपी होने पर बीपी प्रेशर डैश छिद्र से हवा बाहर निकलती है। ठीक है, जब एसीपी हो जाएगा, वो क्या कर रहा है कि जब एलएचबी कोच में एसीपी जब हो जाएगा तो कितना छिद्र से, बीपी का मतलब ब्रेक पाइप का प्रेशर जो है कितना छिद्र से बाहर निकलेगा? ठीक है, तो वो है 19 छिद्र से बाहर निकलेगा। कौन सा कोच है? एलएचबी। अगर वहीं आईसीएफ रहता तो ए हो जाता 8 ठीक है, 8 के छिद्र से बाहर निकलता है इसी कोच में। इसी मतलब कि कोच कह रहे हैं, सॉरी, मतलब कि इसी क्वेश्चन में एलएचबी के स्थान पर अगर आईसीएफ रहता तो वहां पर 8 आंसर हो जाता, लेकिन एलएचबी में 19 होता है, इसी क्वेश्चन में आईसीएफ में 8 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एलएचबी कोच में एसीपी आइसोलेटिंग कोच के डैश में लगा होता है। कोच के मतलब किस हिस्से में लगा रहा था एलएचबी कोच के एसीपी आइसोलेटिंग कॉक? वो जो है कोच के अंदर में लगा रहता है, अंदर में लगा रहता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग ने देखा कि अगर एसीपी अगर हो जाए तो कहां से ठीक करेंगे? तो अंदर से लगे करेंगे, क्योंकि एलएचबी कोच में एसीपी आइसोलेटिंग कॉक की मतलब कोच के अंदर में लगी हुई रहती है, जो कि आप आगे देख सकते हैं। जिसका आंसर इसे दिया गया है अंडर फ्रेम में दिया गया है, वहां से हम लोग ठीक करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 230 में क्या कह रहा है कि एलएचबी कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या जो है कितना होता है? ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितना होता है? तो इसमें 8 होता है। कैसे होता है? क्योंकि प्रत्येक एक्सल पर 2 डिस्क लगे होते हैं। ठीक है, तो एक बोगी में जो है मान लेते हैं यहाँ पर चक्का है, तो इसमें जो है 2 डिस्क लगे, प्रत्येक एक्सल पर 2 डिस्क लगे होते हैं। और एक बोगी में अगर बात करें, देखिए यहाँ जो है कोच लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात है कि बहुत सारे मतलब कि कर्मचारी भाई लोग हैं, जब क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो जल्दीबाजी में कोच के जगह पर बोगी पढ़ देते हैं, बोगी के जगह पर कोच पढ़ देते हैं। ठीक है, और आंसर जो है जो भी लगाते हैं गलत हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोच का जिक्र कर रहा है, मैं अभी बोगी के बारे में बता रहा हूँ कि एक बोगी में 4 डिस्क होते हैं, तो एक कोच में 2 बोगी का प्रयोग होता है, इसलिए 4 गुना 2 यानी 8 डिस्क हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं डिस्क के बारे में अगर बात करूं
डिस्क के बारे में, तो इसका जो मोटाई जो होता है 110 mm होता है, ठीक है, 110 mm होता है, और इसका व्यास जो है 640 mm होता है। और जो इसमें फिन्स जो लगाए रहते हैं वह जो है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन को पूछता है कि इसमें फिन्स जो है किस उद्देश्य के लिए होता है, तो इसको कूलिंग के लिए होता है। जब गाड़ी चलती है तो डिस्क जो है गर्म हो जाता है, इसलिए उसमें फिन्स लगाए गए हैं जिससे कि हवा अंदर जाकर के डिस्क को ठंडा कर सके, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 231 में क्या कर रहा है कि एलएचबी कोच में डैश प्रकार के ब्रेक सिस्टम लगाए गए हैं, ठीक है। कौन सा ब्रेक सिस्टम लगाया गया है, तो एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ भी कहीं कहीं ये भी मिलेगा ट्विन पाइप, उसमें ट्विन पाइप जो है जोड़ देगा, ट्विन पाइप एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें कि एलएचबी कोच की अधिकतम गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम इसका अनुमति है चलाने का, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं देखने को मिलेगा 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अभी जो अनुमति जो है 160 किलोमीटर अधिकतम चलाने का अनुमति है, लेकिन इसको मॉडिफाइड करके 200 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से हम चला सकते हैं, ठीक है। इसकी टेस्टिंग जो है, इसको टेस्टिंग जो है 180 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से इसका टेस्टिंग किया गया था, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन कर देता है कि एलएचबी कोच का टेस्टिंग जो है कितना किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से किया गया था, तो 180 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से किया गया था, ठीक है। अभी निर्धारित जो है 160 किलोमीटर से अधिक नहीं चला सकते हैं, लेकिन मॉडिफाइड करके 200 तक चलाया जा सकता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो है 160 किलोमीटर पर घंटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 223 में क्या कह रहा है कि एलएचबी कोच में सीबीसी आइसोलेटिंग को अनावश्यक घूमने से बचने के लिए डैश लगाए गए हैं। क्या लगाए गए हैं, मैनुअल ऑन कपल, ठीक है। ये भी जो है वीवीआई क्वेश्चन है, इसको जो है क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एलएचबी कोच में सीबीसी ऑपरेटिंग हैंडल को अनावश्यक घूमने से बचने के लिए क्या हम लगाया गया है, तो मैनुअल ऑन कपल का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचबी कोच में एयर रिजर्वायर की कुल क्षमता, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कुल क्षमता कितना होता है, तो 200 लीटर का कुल क्षमता जो है 200 लीटर का हो जाता है। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 200 लीटर में 125 लीटर जो होता है यह जो है ब्रेकिंग पर्पस के लिए प्रयोग किया जाता है, और 75 लीटर का जो है टॉयलेट पर्पस के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन में कुल है, कुल क्षमता यहाँ पर दिया है कुल क्षमता, तो 200 होगा। अगर ऑप्शनल रहता तो इसमें 75 और 125 भी रहता, लेकिन ऑप्शनल यह नहीं है, यह भरने वाला है, इसलिए 200 कुल क्षमता अगर पूछता है तो 200 हो जाएगा। और अलग अलग पूछता है कि ब्रेकिंग पर्पस के लिए कितना होता है, तो 125 लीटर, और टॉयलेट पर्पस के लिए अगर क्वेश्चन पूछे कि एयर रिजर्वायर की क्षमता कितना होता है, तो 75 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचबी कोच में डैश सीबीसी लगाए गए हैं, तो एच टाइप टाइट लॉक सीबीसी का प्रयोग किया गया है, जो मैंने ऊपर भी बताया है, ठीक है। एच टाइप टाइट लॉक सीबीसी कपलर का प्रयोग इसमें किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 236 में क्या कह रहा है कि एलएचबी कोच के सेल डैश स्टील के बनाए गए हैं। सेल जो है उसका किस स्टील के बनाए गए हैं, तो सेल जो है स्टेनलेस स्टील का बनाया गया है, ठीक है। इसमें साइड वाल, इंड वाल, फ्लोर और छत जो है रूफ सभी शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर सेल की बात कर रहा है, स्पेशल इंड वाल, साइड वाल या फ्लोर की बात नहीं कर रहा है। सेल का मतलब हो गया पूरे ढांचा, टोटल साइड वाल, इंड वाल, टोटल अंडर फ्रेम से लेकर के सेल, यानी टोटल जो है स्टेनलेस स्टील का ही बनाया जाता है। और स्टेनलेस स्टील में भी कई प्रकार के होते हैं, इसमें भी अगर वही मतलब कि अगर साइड वाल और इंड वाल जो हो जाता है, तो एसएस स्टेनलेस स्टील 409 का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर फ्लोर और छत का ही सब जो बात करता है, तो मैं एसएस जो है 304 का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार में इसका भी मैं वीडियो एक स्पेशल बनाऊंगा, लेकिन तत्काल आप इतना ही जाने कि एलएचबी कोच में जो सेल जो है टोटल ढांचा जो है स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। इसमें साइड वाला और इंड वाला अलग अलग क्वेश्चन करता था, ये सब आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर केवल सेल की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एलएचबी कोच में कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम 10 किलोमीटर प्रति घंटा पर खुलता है। मैंने ऊपर भी बताया था कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा जब स्पीड पकड़ लेगा तब जो है कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सीरीज टीएस जो है वो जो है खुल जाता है, और उसमें का जितने भी कचरा जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। लेकिन अब जो है बायो टॉयलेट का प्रयोग किया जा रहा है, उसमें जो है पानी और गैस के रूप में उसमें जो भी डाइजेस्टर मतलब कि कचरा जो भी रहता है बाहर निकलता है। क्योंकि क्वेश्चन आता है कि बायो टॉयलेट में जो है उसमें जितने भी कचरा जो होता है किस रूप में बाहर निकलता है, तो पानी एवं गैस के रूप में निकलता है, ठीक है। कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि कौन सा गैस निकलता है, तो उसमें जो है मीथेन गैस निकलता है, ठीक है। अगर मेरा वीडियो यहाँ तक बने हैं, अच्छा लगा हो तो
लाइक एक बार जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में दें कि आपका मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और इसका पीडीएफ आप लोगों को कैसे मिलेगा, मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है 238 में कि हाइब्रिड कोच में डैश ब्रेक सिलेंडर लगाए गए हैं। हाइब्रिड कोच में कौन सा ब्रेक सिलेंडर लगाया गया, कितना, यहाँ पर डैश ब्रेक सिलेंडर लगाए, मतलब कि कितना ब्रेक सिलेंडर लगाए गए हैं, तो इसमें 4 ब्रेक सिलेंडर लगाया गया है। क्यों लगाया गया है कि हाइब्रिड कोच में जो है बीएमबीसी मतलब बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का मतलब कि प्रयोग किया गया है। आईसीएफ ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक ट्रॉली में आईसीएफ के बीएमबीसी में 2 सिलेंडर का प्रयोग होता है और एक कोच में 2 बोगी की जरूरत पड़ता है। तो 2 बोगी का मतलब हो गया कि एक बोगी में जो है 2 सिलेंडर होते हैं, तो 2 बोगी में 4 सिलेंडर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें कि दुरंतो एक्सप्रेस हाइब्रिड कोच में डैश लॉक सीबीसी लगाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें भी है एच टाइप टाइट लॉक सीबीसी का प्रयोग किया गया है, टाइट लॉक सीबीसी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाइब्रिड कोच में डैश सीबीसी लगाए गए हैं। हाइब्रिड कोच में कौन सा सीबीसी लगाया गया है, तो आप देख सकते हैं इसमें भी एच टाइट लॉक सीबीसी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 241 में क्या कह रहा है कि हाइब्रिड कोच में डैश टाइप ब्रेक सिलेंडर लगाए गए हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि हाइब्रिड कोच में जो है बीएमबीसी का प्रयोग किया जाता है, बीसी का प्रयोग किया जाता है, यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात आईसीएफ ट्रॉली का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें सिलेंडरों की संख्या जो है ऊपर जो दिया था इसमें, इसलिए सिलेंडरों की संख्या जो है इसमें 4 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिड कोच में सीबीसी ऑपरेटिंग हैंडल को अनावश्यक घूमने से बचने के लिए क्या लगाया गया है, इसे मैनुअल अनकपल लॉकिंग का प्रयोग किया गया है, मैनुअल लॉकिंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाइब्रिड कोच में एयर स्प्रिंग फट जाने पर डैश किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी संचालित गंतव्य स्टेशन तक करना चाहिए। ठीक है, इसमें जो देख लीजिए यहाँ पर 60 किलोमीटर जो है प्रति घंटा की गति से गाड़ी को गंतव्य स्थान मतलब गंतव्य जो स्टेशन नजदीकी स्टेशन जो है वहां तक आपको पहुंचा देना है, अर्थात 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं चलाना है। ठीक है, इसमें हाइब्रिड कोच दिया हुआ है, वो हाइब्रिड कोच हो या एलएचबी कोच हो, कोई भी कोच हो जिसमें एयर स्प्रिंग का प्रयोग किया गया है और एयर स्प्रिंग का टायर अगर फट गया है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गाड़ी नहीं चलाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244 में क्या कर रहा है कि हाइब्रिड कोच में एसीपी होने पर कोच के डैश रिसेट किया जाता है। ठीक है, तो आपको अभी मैंने बताया कि हाइब्रिड कोच में जो है बीएमबीसी मतलब कि आईसीएफ का जो भी मतलब कि ट्रॉली है उसका प्रयोग किया गया है, इसीलिए आईसीएफ में जो भी सिस्टम लगता है उस वही सिस्टम जो है हाइब्रिड कोच में भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका एसीपी होने पर इन पैनल से हम ठीक करेंगे। ठीक है, वहीं अगर एलएचबी अगर रहता, जैसे ऊपर हमने अभी पढ़ा एलएचबी रहता, तो इसमें जो है आपको अंडर फ्रेम से हो जाता। ठीक है, अंदर से या अंडर फ्रेम से आपको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हाइब्रिड कोच में इंड पैनल से हो जाए, क्योंकि इसमें आईसीएफ का पूरे कंडीशन लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिड कोच की अधिकतम गति कितना किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, हाइब्रिड कोच का अधिकतम जो है आपको 120 किलोमीटर प्रति घंटा चलाने की अनुमति है। ठीक है, कितना, 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलाने की अनुमति है। ठीक है, वहीं आईसीएफ अगर आता आईसीएफ तो ये हो जाता अधिकतम 110 किलोमीटर चलाने का अनुमति है और एलएचबी का 160 किलोमीटर प्रति घंटा चलाने का अनुमति है और हाइब्रिड कोच का 120 किलोमीटर प्रति घंटा चलाने का अनुमति है, इससे ज्यादा आप नहीं चला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें कि हाइब्रिड एलएचबी कोच में एयर स्प्रिंग आइसोलेटिंग कॉक का रंग कैसा होता है। तो हाइब्रिड एलएचबी कोच का जो स्प्रिंग का आइसोलेटिंग कॉक जो है वो लाल रंग का होता है। जो भी वर्कशॉप में काम करते होंगे या बोगी जब खोल करके अंदर से बाहर निकाला जाता है तो आपको देखने को मिलेगा बोलिस्टर के ऊपर जो आइसोलेटिंग कॉक जो लगाया जाता है वो जो है लाल रंग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 247 में क्या कर रहा है कि दुरंतो एक्सप्रेस हाइब्रिड कोच में इंजन कम से कम डैश घंटे पहले लगाया जाता है। ठीक है, इंजन जो है कितना घंटा पहले जो है दुरंतों में लगाया जाता है, तो आधे घंटा के बाद में आधा घंटा पहले जो है क्या कह रहा है, आधा घंटा पहले लगाया जाता है। ठीक है, दुरंतो हाइब्रिड कोच में जब इंजन को जब हम कनेक्ट करते हैं तो आधा घंटा पहले करते हैं, क्योंकि उसमें सारे सिस्टम जो है सक्रिय होने में समय लगता है, इसलिए आधे घंटा पहले हम उसमें इंजन को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बीवीजेडसी डैश पहिया वाला ब्रेक बैन है। बीवीजेडसी कौन सा
मतलब कि ब्रेक वैन है, तो ये जो है 4 पहिया वाला ब्रेक वैन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 249 में क्या कर रहा है कि बीवीजेड आई कितना पहिया वाला है, तो ये जो है 8 पहिया वाला ब्रेक वैन है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आईसीएफ का ट्रॉली लगता है 2 बोगी का प्रयोग हो जाता है, इसलिए इसमें 8 पहिए हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 250 में क्या कह रहा है कि आईसीएफ कोच की ब्रॉन्ड गेज पर अधिकतम गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। जो मैंने बताया था कि इसका जो है 110 किलोमीटर आईसीएफ का अधिकतम गति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 251 में क्या कह रहा है कि सुपर फास्ट आईसीएफ डिजाइन कोच में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है डिजाइन कोच में मॉडिफाइड करने के बाद में ब्रॉन्ड गेज पर अधिकतम गति जो है कितना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, तो 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो है आप जो है लिख सकते हैं एलएचबी के लिए 160 किलोमीटर अधिकतम, आईसीएफ के लिए 110 किलोमीटर प्रति घंटा, और अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हाइब्रिड कोच के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और सुपर फास्ट आईसीएफ डिजाइन कोच जिसमें डिजाइन लगा हो और सुपर फास्ट हो आईसीएफ के लिए, उसके लिए 130 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित किया गया। इससे ज्यादा आप नहीं चला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि बीवीजेडआई कोचिंग स्टॉक में बफर की अधिकतम ऊंचाई खाली स्थिति में कितना होता है। ठीक है, खाली स्थिति में कितना हो जाता है, तो खाली स्थिति में 1105 हो जाता है। ठीक है, खाली स्थिति में, और भरी स्थिति में जो है मतलब कि लोडेड कंडीशन अगर पूछता है तो उसमें 1030 हो जाता है, और दोनों के बीच का अंतर जो है 175 होना चाहिए। आपको मैं इसको डिटेल में मैं समझा दूं कि अगर खाली स्थिति है तो अधिकतम जो है दिया हुआ 1105, न्यूनतम है मतलब कि जब लोड हो जाएगा तो निश्चित है कि जब लोडिंग होगा वजन बढ़ेगा तो सीबीसी की ऊंचाई जो है घट जाएगा, दब जाएगा नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है सीबीसी का हाइट में जो है अंतर हो सकता है। ठीक है, तो अंतर कितना का होना चाहिए, तो वही दिया हुआ है 1105 में से 1030 अगर घटाते हैं तो यहाँ पर 75 mm जो है आ जाता है। सब यहाँ जो है mm में दिया हुआ है। ठीक है, mm में, तो यहाँ पर 75 mm आ जाता है। वहीं यहाँ पर 75 mm दिया हुआ है कि कोचिंग स्टॉक में बफर के ऊंचाई में अंतर 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब कि 75 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए कि मान लेते हैं कि अधिकतम 1105 है और न्यूनतम जो है 1030 है। कोई गाड़ी का सीबीसी अधिकतम 1105 हो गया, दूसरा अगर खाली उसमें मतलब कि बोगी को अगर हम जोड़ते हैं, डब्बे को जोड़ते हैं, तो उसमें जो है मान लें 1030 है, तो एक मतलब कि अगर अंतर जो है 175 से अगर कम ज़्यादा है तो जो है नहीं उसको हम जोड़ेंगे। अब जहाँ तक अंदाज है कि आप समझ गए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 255 में क्या कह रहा है कि आईसीएफ में डैश टाइप के कपलिंग का प्रयोग किया गया। कौन सा कपलर फिट किए जाते हैं, तो उसमें स्क्रू कपलिंग का प्रयोग अभी किया जा रहा है। स्क्रू कपलिंग का प्रयोग किया जा रहा है अभी। आईसीएफ कोच में डैश टाइप के कपलिंग फिट किए जाते हैं, तो स्क्रू टाइप जो है कपलिंग प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन अब जो है एनहेंस स्क्रू कपलिंग का प्रयोग, एनहेंस स्क्रू कपलिंग का मतलब ये हो गया कि सीबीसी और स्क्रू कपलिंग दोनों जो है उसमें फिट होते हैं, जब जैसा जरूरी पड़े उस हिसाब से हम काम कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है पहले स्क्रू कपलिंग का, लेकिन अब जो है एनहेंस स्क्रू कपलिंग का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएफ कोच में एक्सल वर्क्स में डैश टाइप के बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, तो आईसीएफ में जो है स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये कौन सा, तो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर एलएचबी में अगर पूछता तो उसमें सीटी आर बी का प्रयोग किया जाता है एलएचबी में, यानी कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है एलएचबी में, जबकि आईसीएफ में स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। इसका पूरा अगर फुल नाम अगर रखें तो डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग होता है। डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग शुद्ध जो है मतलब टोटल इसका आंसर होना चाहिए। इसमें केवल दिया है स्फेरिकल रोलर। ठीक है ना, स्फेरिकल रोलर का प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है 257 में कि ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में ऑक्सिलरी रिजर्वायर की चार्जिंग डैश के द्वारा होता है। ठीक है, तो ट्विन पाइप अगर है तो ट्विन पाइप का मतलब है कि एक जो है बीपी है ब्रेक पाइप और दूसरा जो है एफपी है। ठीक है, यानी फीड पाइप है। ठीक है, जब ट्विन पाइप का जिसमें सिस्टम होता है तो ट्विन पाइप अगर है तो ब्रेक उसमें जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर जो है उसका चार्जिंग जो है फीड पाइप के द्वारा होता है। ठीक है, और फीड पाइप का प्रेशर जो है 6 kg होता है, याद रखिएगा 6 kg पर सीएम स्क्वायर, और बीपी का प्रेशर जो है 5 kg पर सीएम स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ एक और लिख देते हैं सीआर यानी कंट्रोल रिजर्वायर, और बीपी का प्रेशर 5 kg होता है,
और एआर और एफपी यानी एक्जुलरी रिजर्वायर और एफपी मतलब कि फीड पाइप या जो होता है 6 केजी होता है। यहाँ भी आपको सूचित कर दे, मतलब कि ये बात समझ में आ जाएगी कि जब एक्जुलरी रिजर्वायर जो फीड पाइप के द्वारा जब चार्ज हो रहा है तो फीड पाइप का प्रेशर जब 6 केजी है तो निश्चित है कि एक्जुलरी रिजर्वायर जब फीड पाइप से जब चार्ज हो रहा है तो उसका भी प्रेशर 6 केजी होगा। इसलिए एक्जुलरी रिजर्वायर और फीड पाइप का प्रेशर 6 केजी, सीआर एंड बीपी यानी कंट्रोल रिजर्वायर और बीपी का प्रेशर 5 केजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में कंट्रोल रिजर्वायर की चार्जिंग 10 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी स्क्वायर से मतलब होता है। तो अभी हमने बताया कि कंट्रोल रिजर्वायर जो है और बीपी जो है दोनों का मतलब प्रेशर जो है 5 केजी होता है। इसलिए कंट्रोल रिजर्वायर जो है यहाँ पर दिया ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में कंट्रोल रिजर्वायर की चार्जिंग 10 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी प्रेशर से होता है तो ये होगा 5 केजी। ठीक है, जहां तक आपको विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 259 में क्या कह रहा है कि एयर ब्रेक सिस्टम में बीपी प्रेशर गिरने पर ऑक्सिलरी रिजर्वायर का संबंध डैश से हो जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार क्वेश्चन को यह रिपीट और पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। हर एक एग्जाम में जब टेस्ट वाला जब मैं क्वेश्चन का जब मैं वीडियो बनाऊंगा या जब आप लोगों से मैं टेस्ट लूंगा उस समय देखिएगा कि ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है। ठीक है, बहुत बार रिपीट होता है कि जब एयर ब्रेक सिस्टम में बीपी प्रेशर जब गिर जाता है तो ऑक्सिलरी रिजर्वायर का संबंध किससे हो जाता है, तो ब्रेक सिलेंडर से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बीएलसी वैगन में 1 यूनिट में डैश वैगन होते हैं। ठीक है, मैंने कल भी समझाया था जब इसका मैं वीडियो बना रहा था या क्वेश्चन पीछे भी मिला था कि एक यूनिट में जो है 5 वैगन होते हैं। वैगन मतलब कि 5 कार होते हैं। ठीक है ना, कितने होते हैं, 5 कार होते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यानी 5 कार हो जाएगा। तो इसमें लास्ट वाले जो है दोनों जो है ए कार के नाम से जाना जाता है और 3 गो कार जो बच जाता है इसको हम बी कार के नाम से जानते हैं। तो ए कार की संख्या 2 हो जाता है और बी कार की संख्या जो है 3 हो जाता है। ठीक है, तो एक यूनिट में जो है 5 वैगन होते हैं। ठीक है, और ये भी कहीं कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि एक रेक में, ठीक है ना, एक जो है रेक में कितना यूनिट होता है, तो उसमें जो है कितना यूनिट हो जाएगा, यानी 9 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, एक रेक में 9 यूनिट हो जाएगा। तो कार कितना हो जाएगा, कार जो है 9 पचे 45 कार हो जाएंगे। ठीक है ना, 9 पचे 45 कार हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 261 में क्या कह रहा है कि बीएलसी वैगन में खाली स्थिति में ब्रेक सिलेंडर में 10 किलोग्राम जो है सेमी प्रेशर जाती है। जब कौन सी स्थिति में, यहाँ पर ध्यान देने जो बात है कि खाली स्थिति में कौन सा वैगन है, बीएलसी वैगन में खाली स्थिति में ब्रेक सिलेंडर में कितना किलोग्राम वर्ग सेमी प्रेशर जाता है, तो 2 केजी। ठीक है, लेकिन वहीं बीएलसी वैगन में अगर लोडेड स्थिति में अगर आता है तो ब्रेक सिलेंडर का मतलब कि प्रेशर जो है आपको 8 केजी 3.8 केजी हो जाएगा। याद रखिएगा, बीएलसी वैगन में अगर खाली रहता है तो 2.2 और भरी अवस्था में रहता है लोडेड कंडीशन में अगर रहता है तो 3.8 हो जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार कंफ्यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 263 में क्या कह रहा है कि BOBIN वैगन में ऑटोमेटिक ब्रेक पावर एडजस्ट करने के लिए डैश डिवाइस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो कौन सा डिवाइस का इसमें प्रयोग किया गया है, तो इसमें जो है LSD का प्रयोग किया गया है, यानी लोड सेंसिंग डिवाइस का प्रयोग किया गया है। LSD का प्रयोग किया गया है, लोड सेंसिंग डिवाइस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगर यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। और इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को कैसे मिलेगा या पूरे LDC JEE AWM की तैयारी के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, मैं वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि BVZI में ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितना होता है। देखिए यहाँ पर आई है, BVZC नहीं है, आई है। BVZI में ब्रेक सिलेंडरों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यह क्वेश्चन ऊपर मिला था कि BVZI में मतलब पहियों की संख्या कितना होता है। अभी क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया तो उसमें आंसर दिया था 8 इसलिए हो जाता है कि क्योंकि उसमें 2 बोगी का प्रयोग किया जा रहा है। ICF के 2 बोगी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक बोगी में जो है, एक बोगी में 2 सिलेंडर होते हैं, तो 2 बोगी में जो है 4 सिलेंडर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि BVZI में डैश ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जा गया है। तो बोगी माउंटेड मतलब कि इसमें BMBC यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग इसमें किया गया है, यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर BMBC का प्रयोग किया गया। तो BMBC में एक बोगी में 2 सिलेंडर होते हैं, तो 2 बोगी में 4 सिलेंडर हो जाएंगे। ठीक है, तथा पहियों की संख्या 8 हो जाएगी। ठीक है, जो ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 266 में क्या कह रहा है कि LHB कोच के ब्रेक सिलेंडर का व्यास डैश mm होता है। ठीक है, LHB कोच में ब्रेक सिलेंडर का व्यास जो है
कितना हो जाता है, तो 250 mm हो जाता है। कहीं कहीं इंच में भी क्वेश्चन पूछ देता है, कहीं mm में पूछ देता है। तो मैं आपको बता दूं कि ICF का जो है ब्रेक सिलेंडर का व्यास जो है 8 इंच हो जाता है, और LHB का मतलब इस पीछे वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि 10 इंच हो जाता है। 10 इंच को जब mm में जब बदलिएगा तो 250 हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में नहीं 1 इंच में जो है 2.54 cm का मतलब कि होता है। तो उस तरह आप लोग बदल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 56 वैगन बक्स इन वैगन के लिए ब्रेक मान में कम से कम 10 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी हवा होनी चाहिए। जब 56 को जब उस बक्सन वैगन अगर लगा हो तो कम से कम 10 केजी माने कितना किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी हवा होना चाहिए, तो उसमें जो है 4.8 केजी कम से कम उसमें हवा का प्रेशर जो है होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें कि 56 बक्सन बैगन में अधिक 56 बैगन से अधिक बैगन के लिए ब्रेक बान क्या लिखा है, ब्रेक बान, यहाँ पर क्वेश्चन देख लिया अंतर है, ब्रेक बान में कम से कम कितना होना चाहिए, तो इसमें 4.7 केजी पर cm स्क्वायर होना चाहिए, कम से कम उतना होना चाहिए, किसमें, तो ब्रेक बैन में, ठीक है ना। और ऊपर वाला जो क्वेश्चन था कि बैगन के लिए ब्रेक बैन में जो है अगर 56 से क्या कर रहा है, 56 बक्सन बैगन के लिए कम से कम, यहाँ पर 56 बैगन के लिए है और 56 बैगन से इसमें अधिक के लिए है, ठीक है। याद रखिएगा, अधिक के लिए पूछिए तो 4.7 और 56 के केवल पूछता है तो 4.8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 269 में क्या कर रहा है कि 40 BCM के लिए ब्रेक वैन में कम से कम कितना किलोग्राम वर्ग सेमी हवा होना चाहिए, तो 4.8, ठीक है। और 70 में क्या कह रहा है कि 40 BCM से अधिक, देखिए यहाँ पर केवल है 40 और यहाँ पर आंसर दिया हुआ है अधिक, तो अधिक के लिए ब्रेक वैन में कम से कम कितना मतलब कि किलोग्राम वर्ग सेमी हवा होना चाहिए, तो ये जो है 4.7 है, ठीक है। अगर अधिक होगा तो 4.7 और 40 होगा तो वहीं 4.8 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 271 में क्या कर रहा है कि लॉन्ग हॉल ट्रेन के ब्रेक बैन में कम से कम 10 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी हवा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर 4.6 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में अंतर है, लॉन्ग हॉल ट्रेन के लिए बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BVZI ब्रेक यानी कि अधिकतम गति कितना किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए BVZI का, तो 100 किलोमीटर अधिकतम गति उसका होना चाहिए BVZI का, ठीक है। और BVZC है, C के ब्रेक यान की अधिकतम गति कितना होना चाहिए, तो इसका भी है 100 किलोमीटर अधिकतम गति होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 274 में क्या कर रहा है कि BVZI ब्रेक यान में डैश बोगी लगाए गए हैं, हमने ऊपर भी इसका मैंने जिक्र किया है कि इसमें जो है ICF का जो है बोगी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें सिलेंडरों की संख्या जो है 8 हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 बोगी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और BVZI ब्रेक यान में डैश कपलर लगाए गए हैं, तो इसमें जो है CBC का प्रयोग किया गया है, CBC यानी सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ जो है 50 क्वेश्चन जो है आप लोग को, या 50 क्वेश्चन का जो मैं वीडियो बनाता हूं तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि मैंने 225 से मैंने वीडियो बनाना चालू किया था, 275 यानी 50 क्वेश्चन हो गया, लेकिन मैं इस पेज को क्लियर कर देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हॉट एक्सल होने पर गाड़ी को डैश लाइन में लेना चाहिए, तो हॉट एक्सल पर लाइन को मेन लाइन में लेना चाहिए ताकि वहां से उसको ठीक किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हॉट एक्सल होने पर गाड़ी की अधिकतम गति लूप लाइन में 10 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। अगर हॉट एक्सल हो गया है तो उसका जो है अधिकतम जो है गति जो है लूप लाइन में 10 किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है। और हॉट एक्सल का भी अगर हम बात करें तो ऐसे जो है हॉट एक्सल है क्या, तो जब गाड़ी चलते चलते जब बियरिंग में कोई खराबी आ जाती है तो जो है बियरिंग बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है, बहुत गर्म हो जाता है और एक्सल को हॉट यानी गर्म कर देता है, ठीक है। तो वहां पर जो है ग्रीस के छिट्टे इधर उधर दिखाई देने लगते हैं, पहचानने का नियम जो है, और उसका जो है एक्सल बॉक्स जो है लाल हो जाता है, ठीक है, और एक्सल भी पूरे गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसका भी एक सीमा है, ठीक है ना। जो है कहने का अर्थ है कि जब ऐसे भी अगर आप अगर वर्कशॉप में होंगे तो वहां पर जो है इंडक्शन हीटिंग के द्वारा बियरिंग को, मतलब कि बियरिंग को अधिकतम जो है 80 डिग्री जो है गर्म करके हम लोग फिट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर गाड़ी चल रही है तो क्या बोलते हैं ICF के लिए पहले बता दें, ICF में बेयरिंग का मतलब कि अंतर यानी एक ही एक्सल पर दोनों साइड में जो बेयरिंग लगे होते हैं उसमें अधिकतम जो है 20 डिग्री से अधिक गर्म नहीं होना चाहिए, क्या
अंतर यानी दोनों बियरिंग में अंतर जो है, गर्मी का अंतर जो है 20 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, और एलएचबी में जो है 15 डिग्री से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अधिकतम जो है 80 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ गए होंगे। तो हॉट एक्सल होने पर गाड़ी की यहाँ पर गति की क्वेश्चन है, तो गति जो है 10 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब कि अधिक 10 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, ठीक है। कहाँ? तो लूप लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बीसीएन क्या लिखा रहा है, बीसीएन एचएल बीएमबीएस वैगन में डैश एयर ब्रेक प्रणाली का प्रावधान है, ठीक है। कौन सा प्रावधान है? तो ट्विन पाइप। यहाँ पर देखिए एचएल आ गया, एचएल जब रहेगा तो ट्विन पाइप होगा, ठीक है। एचएल जब रहेगा तो ट्विन पाइप का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बीसीएन एचएल बीएमबीएस वैगन में डैश ब्रेक सिलेंडर का प्रावधान है। तब एचएल जब हो जाएगा तो 2 ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। वहीं अगर एचएल उसमें अगर मिक्स नहीं रहता तो उसमें 1 सिलेंडर होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इसको यदि को क्लियर कर देना है पेज को केवल, क्योंकि 50 को क्वेश्चन हो गया है। 280 में क्या कह रहा है कि बीसीएनएचएल बीएमबीएस वैगन में डैश व्यास के एयर ब्रेक सिलेंडर लगाए गए हैं। कितना कितना के लगाए गए हैं? तो 250 जो है व्यास के ब्रेक सिलेंडर लगाए गए हैं। यहाँ पर जो है है, ठीक है ना। का प्रयोग जो है व्यास के प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीएनएचएल वैगन में डैश लगाया गया है। क्या लगाया गया है? तो एपीएम लगाया गया है, ठीक है। चलिए यहीं मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि पीडीएफ जो है आप लोग को कैसे मिलेगा। तो पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेगा, ठीक है। इसमें एलडीसी जेईई डब्ल्यूएम एएमई या हेल्पर से जो टेक्नीशियन जो एलडीसी 25% के कोटा के अंदर जो होते हैं, उसमें जो है सभी प्रकार के टेक्निकल जो है पूछा जाता है, ठीक है। जिसमें आईसीएफ एलएचबी डेमो मेमो जो है वैगन, ये सभी का क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो सभी का पीडीएफ जो है यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो है जो आईटीआई से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आईटीआई के ट्रेड जो है फीटर वेल्डर मशीनिस्ट टर्नर, इस सभी का जो है पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है। और जिन भाइयों को मतलब कि पीडीएफ लेना हो वही मैसेज करेंगे, जो पीडीएफ नहीं लेना है उनको वो मैसेज कृपा करके नहीं करेंगे। और व्हाट्सएप पर जो फोटो लगाए गए हैं पहले उसको ध्यान से पढ़ें, जो कौन कौन से पीडीएफ हमको मिलेगा और कैसे मिलेगा, वो सभी जो उस पर लिखा हुआ है पहले व्हाट्सएप पर लगाए गए फोटो को ध्यान से पढ़ें तब मैसेज करें, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे लोग जो है मैसेज जो है कर देते हैं, ठीक है। और पीडीएफ जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में दिया जाएगा, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप जो है नंबर है 96 93 57 14 26। इस पर जो है आप कांटेक्ट करके मतलब कि मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यह वीडियो मेरा कैसा लगा? अगर यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो इसके लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए मैं यही वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।